हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भगवान कहाँ निवास करते हैं? क्या वो मंदिर की मूर्तियों में निवास करते हैं, या मस्जिद की मीनारों में, या गिरजाघर के क्रॉस में? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, ज्यादा अच्छे से अनुभव करने के लिए आंख बंद कर ले और हेडफोन लगाकर सुनिए। संध्या का समय था। कैलाश पर्वत की हिमशीतल वादियों में गहराता हुआ सन्नाटा शांति की चादर ओढ़े बैठा था। मंदाकिनी की कलकल ध्वनि और दूर हिमालय से आती ठंडी बयार वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। आकाश नारंगी रंग में रंगा था, जैसे स्वयं प्रकृति भगवान शिव की आरती उतार रही हो। सफेद हिम से ढकी चट्टानों पर भगवान शिव ध्यानमग्न मुद्रा में विराजमान थे। उनके नेत्र अर्ध निर्मिलित थे और जटाओं से बहती गंगा की धारा उनके शिवत्व की गाथा कह रही थी। उनके समीप बैठी माता पार्वती उन्हें निहार रही थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार कौंध रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो उनके अंदर की जिज्ञासा को बेचैन कर रहा था। कुछ क्षणों की नीरवता के बाद माता पार्वती ने धीरे से पूछा, हे नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? शिव ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुम्हारे हर प्रश्न का स्वागत है। पार्वती ने आंखें नीची कर धीमे स्वर में कहा, हे नाथ, मैं जब जब धरती पर उतरती हूं, देखती हूं कि मनुष्य आपको खोजने के लिए मंदिर जाता है। कोई मस्जिद में सजदा करता है, तो कोई चर्च में प्रार्थना करता है। सबका विश्वास है कि आप वहां निवास करते हैं, जहां उनकी आस्था है। पर क्या आप सचमुच वहां वास करते हैं नाथ? क्या ईश्वर इन ईंट पत्थर के भवनों तक ही सीमित है, या फिर वो कुछ और है जो हम नहीं समझते? शिव कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। फिर वे बोले, देवी, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। ये प्रश्न हर युग में, हर भक्त के मन में उठता है। किसी ने मुझे शिवलिंग में ढूंढा, किसी ने हरे चादर में, किसी ने क्रॉस के पीछे, और किसी ने केवल शब्दों में। पर सत्य इन सबसे परे है। पार्वती ने उत्सुकता से कहा, तो नाथ, सच्चा ईश्वर कहां है? मैं जानना चाहती हूं। भगवान शिव ने आंखें मूंदी और धीरे धीरे बोले, उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छुपा है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। 3 मित्रों की कथा, जिन्होंने मुझे ढूंढने के लिए 3 दिशाओं में यात्रा की, पर मुझे वहां नहीं पाया जहां उन्हें उम्मीद थी। शिव की वाणी में रहस्य और करुणा का संगम था। चारों ओर शांति छा गई, जैसे सारा ब्रह्मांड उस उत्तर को सुनने के लिए रुक गया हो। यहीं से थी उस प्रश्न की शुरुआत, जिसकी गहराई न केवल पार्वती को, बल्कि हर जीवात्मा को भीतर तक झकझोर देती है। बहुत समय पहले भगवान शिव बोले, धरती के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, सत्यपुरा। वहां 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, अर्जुन, रहीम और जॉर्ज। तीनों बाल्यकाल से एक साथ पले बड़े थे। वे एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही खेतों में खेले, एक ही नदी में नहाए, लेकिन तीनों के धर्म अलग थे। अर्जुन हिंदू था, सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि उसके जीवन का हिस्सा थी। रहीम मुस्लिम था, अजान की पुकार पर उसका मन सजदे में झुकता था। और जॉर्ज ईसाई था, जिसे चर्च की प्रार्थनाओं में आत्मिक शांति मिलती थी। फिर भी इन तीनों के बीच कभी मतभेद नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मित्रता आस्था से ऊपर आत्मा से जुड़ी थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी आंखों में तेज था और वाणी में गहराई। उन्होंने गांव के चौराहे पर खड़े होकर कहा, ईश्वर को पाने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। ईश्वर दुर्लभ है, वह किसी मंदिर में नहीं मिलता, ना ही किसी मस्जिद में, और ना ही वह किसी चर्च में निवास करता। वो तो केवल खोज में मिलता है। उनकी बात सुनकर तीनों मित्र विचलित हो उठे। रहीम ने पूछा, क्या मतलब है इसका? क्या हम इतने सालों से गलत जगह खोजते रहे? जॉर्ज बोला, अगर ईश्वर हमें हमारे प्रार्थना स्थलों में नहीं मिलता तो कहां मिलेगा? अर्जुन बोला, हमें स्वयं खोज करनी चाहिए। यदि ईश्वर कहीं है तो हमें उसे देखना होगा। तीनों ने प्रण लिया, वे ईश्वर की खोज में निकलेंगे, लेकिन हर कोई अपनी अपनी राह चुनेगा, क्योंकि उनकी आस्था की राहें एक दूसरे से अलग थी। अर्जुन ने उत्तर की ओर हिमालय की यात्रा की। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जहां मान्यता थी कि स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। सर्दियों में वह मंदिर बर्फ से ढक जाता था, लेकिन अर्जुन का विश्वास दृढ़ था। वह वहां पहुंचा, मंदिर में ध्यान लगाया, घंटियां बजाईं, पूजन किया, पर मन को शांति न मिली। उसने महसूस किया कि मूर्तियां स्थिर थीं, मंत्र गूंज रहे थे, पर भीतर कुछ खाली था। रहीम पश्चिम की ओर रेगिस्तान की यात्रा पर निकला। वहां एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां एक बुजुर्ग मौलवी से मिलने की तमन्ना थी, जो कहते थे कि वह ईश्वर से बातें करते हैं। रहीम ने वुजू किया, सजदा किया, कुरान पढ़ा, पर अंदर बेचैनी बनी रही। मौलवी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह दिलों में होता है, दीवारों में नहीं।
रहीम उलझ गया, अगर मस्जिद में नहीं तो कहां? जॉर्ज दक्षिण के समुद्र तटों की ओर बढ़ा। वहां एक प्रसिद्ध गिरजाघर था, जहां कहा जाता था कि लोगों की प्रार्थनाएं तुरंत सुन ली जाती हैं। जॉर्ज ने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, रोया, गीत गाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वो उठकर चर्च के बाहर आया और समुद्र की ओर देखने लगा। लहरें गरज रही थी, पर दिल में नीरवता थी। तीनों मित्र महीनों बाद एक ही दिन वापस गांव लौटे, पर लौटे खाली हाथ। ना किसी को ईश्वर मिला, ना ही उस अनुभव का एहसास जिसके लिए वे निकले थे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां सब कुछ बदल गया था। गांव एक भीषण सूखे से गुजर चुका था। पानी के स्रोत सूख चुके थे। लोगों के चेहरे उदासी से लथपथ थे। भूख, बीमारी और निराशा ने पूरे सत्यपुरा को जकड़ रखा था। एक वृद्ध स्त्री खांसती हुई कुएं की ओर जा रही थी, पर पानी था नहीं। एक बच्चा बिलखता हुआ मिट्टी में बैठा था। भूख से उसकी आंखें गड़ी हुई थी। एक अंधा व्यक्ति रास्ता भटककर कांटे में गिर गया था, पर उठाने वाला कोई नहीं था। तीनों मित्र कुछ क्षण स्तब्ध खड़े रहे, फिर बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखा और सेवा में जुट गए। अर्जुन गांव के पुराने कुएं की मरम्मत में लग गया। वो खुदाई करने लगा, मिट्टी हटाने लगा, तब तक जब तक पानी नहीं निकला। रहीम ने अपने घर का सारा बचा अनाज और आटा निकालकर गरीबों में बांटना शुरू किया। जॉर्ज पास के जंगल से जड़ी बूटियां और पत्तियां लाकर लोगों का उपचार करने लगा। उसने बच्चों के लिए झोपड़ी में दवाई घर बना दिया। अब वे ईश्वर को नहीं खोज रहे थे, वे ईश्वर की तरह काम कर रहे थे। एक रात जब पूरा गांव थककर सो गया था, एक वृद्ध भिखारी गांव में पहुंचा। वह कांपता हुआ तीनों मित्रों के पास गया और बोला, मैं भूखा हूं, क्या कुछ मिलेगा? तीनों ने जो बचा था वो उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने रोटी खाई, पानी पिया, फिर मुस्कुराया। उसकी आंखों में तेज था। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसके माथे पर त्रिपुंड उभरा। एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे में चक्र, पीठ पर हरे चादर और गले में क्रॉस। तीनों धर्मों के प्रतीक एक साथ उस एक रूप में दिखाई दिए। भिखारी बोला, तुम तीनों ने मुझे वहीं पाया जहां मैं वास्तव में वास करता हूं। भूखे को रोटी देने में, प्यासे को पानी देने में, बीमार को सहारा देने में। तीनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उन्हें ईश्वर का उत्तर मिल चुका था। शिव मुस्कुराए और माता पार्वती की ओर देखकर बोले, हे पार्वती। तीनों मित्रों की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, पर अब समय था उस ज्ञान को समझने का जिसकी खोज में वे दूर दूर तक भटके थे, पर अंत में उसे अपने भीतर ही पाया। माता पार्वती श्रद्धा से भरकर बोली, नाथ, ये तो अद्भुत लीला थी, परंतु क्या वे तीनों सच में आपको देख पाए थे? शिव बोले, हाँ, देखा था, उसी रूप में जैसे सेवा, त्याग और करुणा में मैं प्रकट होता हूं। रात के तीसरे पहर, जब गांव सो रहा था और चांदनी हल्के हल्के खेतों पर छिटकी हुई थी, अर्जुन, रहीम और जॉर्ज मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। आज मंदिर, मस्जिद और चर्च सब एक जैसे लग रहे थे, एक ही आकाश के नीचे, एक ही उद्देश्य के साथ। तभी उस वृद्ध भिखारी का चेहरा पुनः एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसके मुख से आकाशवाणी सी ध्वनि निकली, मैं ना तो मंदिर की मूर्तियों में हूं, ना ही मस्जिद की मीनार में, और ना ही मैं चर्च के क्रॉस में निवास करता हूं। मैं तो बसता हूं हर उस हृदय में जहां प्रेम है, हर उस हाथ में जो किसी दुखी को सहारा देता है, हर उस मन में जो पराये दुख को अपना समझता है। जहां स्वार्थ मरता है, वहीं ईश्वर जन्म लेता है। उस दिव्य प्रकाश ने तीनों मित्रों को आलोकित कर दिया। उनकी आत्मा भीतर तक झंकृत हो उठी। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह बोला, मैंने हजारों बार घंटियां बजाई, पर उस एक बार जब किसी भूखे के लिए रोटी बनाई, तब मैंने तुम्हें महसूस किया। रहीम बोला, मैंने सैकड़ों बार नमाज पढ़ी, पर उस दिन जब किसी बच्चे को गोद में उठाया और उसे प्यार से खिलाया, तब मेरी रूह ने सजदा किया। जॉर्ज बोला, मैंने गॉस्पेल्स में तुम्हें पढ़ा, पर जब किसी बीमार की सेवा की, तब तेरे प्रेम को जिया। वे तीनों अब सच्चे उपासक बन चुके थे, जो धर्म को दीवार नहीं पुल मानते थे। सुबह हुई, गांव में रौनक लौट आई थी। कुएं से पानी निकलने लगा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गीत गा रही थी, बूढ़े बरगद के नीचे जीवन के रंग सुन रहे थे। गांव के हर कोने में जैसे कोई अदृश्य शक्ति बह रही थी। वह शक्ति थी मानवता की, प्रेम की, करुणा की। माता पार्वती की आंखें नम थी। वह शिव से बोली, नाथ, मैं अब समझ गई, आप वास्तव में कहां निवास करते हैं। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, मैं मंदिर में हूं। जब कोई भूखा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है और उसे कोई श्रद्धालु भोजन देता है। मैं मस्जिद में हूं, जब कोई अपने हिस्से का पानी किसी प्यासे को दे देता है। मैं चर्च में हूं, जब कोई बुजुर्ग की थकी आंखों को देख बिना पूछे उसका हाथ थाम लेता है। मैं हर धर्म में नहीं, मैं हर कर्म में हूं।
जहां मैं समाप्त होता है और हम शुरू होता है, वहीं मैं जन्म लेता हूं। और उसी क्षण कैलाश पर एक धीमी दिव्य घंटी की ध्वनि गूंजी। वो घंटी थी आत्मबोध की। वो घंटी थी उस सच्चाई की जो सिर्फ सुनने से नहीं, जीने से मिलती है। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। अगर कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।